माताओं बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, सुंदर भगवान का गीता पाठ मैं हनुमान धाम चैनल से महेंद्र राम रतनपुरी, संदेश नगर, कमखल, हरिद्वार। श्री कृष्ण जी, अर्जुन बोले कि हे कृष्ण भगवान जी, तुमने पहले कर्मों के त्याग करने को कहा, फिर करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह बताओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा रखता है, वह सन्यासी है, और ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग की मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, उसको दोनों का ही फल प्राप्त हो जाता है, हैं? तो ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को भी मिलता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त नहीं होता। कर्म योग करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता, और कर्म योग मुक्त युक्त अंतःकरण वाला, मन और इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते ही सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं और चलते भी हैं, श्वास लेते हैं, तो भी वह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता है। जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, ऐसा सोचते हैं। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ज्ञान करते हैं, परंतु मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बुद्धि धारण करते ही इंद्रियों को अपने विषयों को व्रत दिया। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों के आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति को लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी विष्णुवदार की देह रूपी पूरी में न कुछ करता है, न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता, ज्ञान या अज्ञान से आच्छादित नहीं होता। उसे जीव मोह से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाने और उसी में निष्ठा रखते और सदा उसी के ध्यान में लगे, दान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए, वे संसार में जन्मते नहीं है। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चांडाल में और पंडित जन में भी एक ही दृष्टि रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न होकर अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, और वही आत्म सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्म में अंतःकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं, और उनका आदि भी और अंत भी है।
ये कौनते ज्ञानी लोग ऐसे भोग में रक्त नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम क्रोध की वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी और अंतरात्मा में आनंद के आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, बुद्धि दूर हो गई है और मन को जिन्होंने वश में कर लिया, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनके नहीं है और मन में वेग को जिसने रोक लिया है ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर और दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण और अपान क्रोध को त्याग कर और मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है। जो पुरुष मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता है, इतने भी हम यज्ञ करते हैं या तप करते हैं या जो भी भजन पूजन पाठ करते हैं तो सब तो भगवान को ही प्राप्त होते हैं, भगवान के अर्पण करते हैं। ऐसे संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र मानते हैं। 3 लोक 14 भवन का मालिक तो भगवान ही है। ऐसा जो समझते हैं जानते हैं उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। हरि ओम।